स्वागत है आप सभी का आरबी क्लासेस राजस्थानी बाता पर। राजस्थान का करंट अफेयर सुजस ई बुलेटिन एनालिसिस। रविवार 3 मार्च 2024। राजस्थान में रोज शो 2024 का हुआ आयोजन। 500 किस्म के गुलाबों से गुलजार हुआ जयपुर सिटी पार्क। राजस्थान में रोज सोसाइटी ऑफ राजस्थान की ओर से गुण 50वें रोज शो को न केवल स्थानीय बल्कि आने वाले सभी पर्यटकों का दिल जीत लिया है। शो के अलावा पार्क में राजस्थानी लोक नृत्य सहित कई अन्य कार्यक्रम भी आकर्षण का केंद्र रहे। यानी कि राजस्थान के जो जयपुर का सिटी पार्क है वहां पर 500 किस्म के गुलाबों से गुलजार हुआ सिटी पार्क और रोज शो 2024 का आयोजन हुआ। आवासन मंडल के पूर्व आयुक्त व कार्यक्रम के मुख्य अतिथि श्री पवन अरोड़ा ने खुले आसमान में बैलून उड़ाकर प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। उसके बाद उन्होंने रोज शो का दौरा कर गुलाब की किस्मों के बारे में जानकारी ली। उन्होंने कहा कि जयपुर राइड्स के लिए रोज शो एक अनूठा अवसर है जहां रंग और सुगंध की दावत का आनंद लेते हुए फूल की देखभाल और विकास से संबंधित वे अपने अनुभव साझा कर सकते हैं। सौंदर्य और खुशबू से लबरेज रहा पार्क। शो में रंग बिरंगे अलग अलग प्रजाति के गुलाब रखे थे। आगंतुकों में कोई गुलाब के साथ सेल्फी ले रहा था तो कोई रील बना रहा था। शो में आमजन ने विभिन्न उन्नत किस्म के गुलाब की कलम के साथ हिस्सा लिया। अच्छे गुलाब की किस्मों को सम्मानित भी किया गया। इसके अलावा पेंटिंग प्रतियोगिता सहित कई अन्य रचनात्मक एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम भी हुए जिनके विजेताओं को पुरस्कृत किया गया। तो आपको यहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है कि हाल ही में जो रोज शो का आयोजन हुआ कहाँ आयोजित हुआ, तो जयपुर के सिटी पार्क में हुआ 2024 के रोज शो का। इसमें कितने प्रकार की गुलाबों की किस्में थी, तो 500 प्रकार की गुलाबों की किस्में थी। और इसका किसने उद्घाटन किया है, तो आवासन मंडल के पूर्व आयुक्त कार्यक्रम के मुख्य अतिथि श्री पवन अरोड़ा ने खुले आसमान में बलून उड़ाकर इसका उद्घाटन किया। यानी कि श्री पवन अरोड़ा ने इसका उद्घाटन किया है। यहीं से आपके करंट अफेयर्स के ये प्रश्न बनेंगे। उसके साथ ही यहाँ पे जो आपकी एक भर्ती है नर्सिंग एवं पैरामेडिकल भर्ती 2023 के दंत तकनीशियन एवं नेत्र सहायक की अंतिम सूची जारी हो चुकी है। प्रदेश में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग में 20,500 से अधिक पदों पर नर्सिंग एवं पैरामेडिकल भर्ती 2023 का काम तेजी से जारी है। इसी कड़ी में रविवार को विभाग ने दंत तकनीशियन कैडर के 67 व नेत्र सहायक के 109 अभ्यर्थियों की अंतिम चयन सूचियां जारी कर दी है। चिकित्सा मंत्री श्री गजेंद्र सिंह ने कहा कि मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने नर्सिंग एवं पैरामेडिकल भर्ती 2023 को जारी रखने की सहमति दी थी। उसके बाद विभाग ने पूरी तत्परता और गंभीरता के साथ इस भर्ती पर काम को गति दी और इसका परिणाम है कि आज दंत तकनीशियन और नेत्र सहायक के 176 पदों की अंतिम सूचियां जारी कर दी गई है। इन सूचियों में 33 अभ्यर्थियों का परिणाम अन्य राज्यों से उनकी अंक तालिकाओं के सत्यापन के कारण रोका गया है। यानी कि आपके जो दंत तकनीशियन एवं नेत्र सहायक की जो पदों की भर्ती हुई थी उसकी अंतिम सूची जारी हो चुकी है। इसके साथ ही माइनिंग ब्लॉक की ई नीलामी, माइनिंग ब्लॉक्स हैं उनकी नीलामी का मासिक एक्शन प्लान बनेगा और बकाया वसूल में तेजी होगी। आगामी वित्तीय वर्ष में मेजर और माइनर मिनरल ब्लॉक्स के ऑक्शन का मासिक एक्शन प्लान बनाया जाएगा। निदेशक खान व भू विज्ञान के श्री भगवती प्रसाद कल्लाल ने माइंस और भू विज्ञान विभाग के फील्ड अधिकारियों को निर्देश दिए। फील्ड अधिकारी अपने क्षेत्र में मिनरल एक्सप्लोरेशन, डेलीनिएशन और ऑक्शन के लिए ब्लॉक तैयार करने का रोड मैप तैयार कर प्रतिमा ऑक्शन के प्रस्ताव भिजवाए। उन्होंने कहा कि अवैध खनन पर प्रभावी रोक के लिए गैप व खनन क्षेत्रों के ब्लॉक की नीलामी के कार्यों में तेजी लानी होगी। डीएमजी 15 जनवरी से 31 जनवरी तक चले अवैध खनन गतिविधियों के खिलाफ राज्यव्यापी संयुक्त अभियान की गति को आगे भी बनाए रखने पर जोर देते हुए कहा कि अधिकारियों को नियतकालीन अंतराल में औचक निरीक्षण जारी रखने को कहा ताकि खनन माफियाओं पर अंकुश लगाया जा सके। यहाँ से आपका एक ही प्रश्न बनेगा कि डीएमजी ने 15 जनवरी से 31 जनवरी तक चले अवैध खनन गतिविधियों के खिलाफ राज्यव्यापी संयुक्त अभियान की गति को आगे बनाए रखने पर जोर दिया। तो आपका संयुक्त राज्यव्यापी संयुक्त अभियान चला था
अवैध खनन को रोकने के लिए वो कब से कब तक चला, तो दिया 15 जनवरी से 31 जनवरी तक। यही आपका यहाँ से करंट अफेयर्स का प्रश्न बनेगा। इसके साथ ही कोटा बूंदी हेल्प ग्रुप्स की सफलता का मॉडल बनाएंगे, ओम बिरला ने कहा। कोटा बूंदी को सेल्फ हेल्प हेल्प ग्रुप्स का सफलता का मॉडल बनाया जा रहा है। लोकसभा अध्यक्ष श्री ओम बिरला ने कहा कि केशव राय पाटन में स्वयं सहायता समूह की महिलाओं के साथ भोजन और स्वाद किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि इन बहनों के अपार सामर्थ्य और संकल्प शक्ति से हम कोटा बूंदी को सेल्फ हेल्प ग्रुप्स की सफलता का मॉडल बनाएंगे। स्पीकर श्री बिरला ने कहा कि हर गांव में सफलता की एक नई अनेक कहानियां है, एक नई कहानी अनेक कहानियां है, नई नई। अन्य महिलाओं को भी इससे प्रेरणा लेनी चाहिए, उन्हें हिम्मत करके शुरुआत करनी चाहिए। उन्हें संबल देने के लिए मदद मुहैया कराने का हम तैयार है। स्वयं सहायता समूह जो उत्पाद बनाएंगे उसके लिए राष्ट्रीय स्तर पर बाजार तलाशने के कई कंपनियों से बात हो चुकी है। उन्होंने कहा कि ऑनलाइन बाजार की संभावना, श्री बिरला ने कहा कि उनकी एक बड़ी ऑनलाइन ई कॉमर्स कंपनी ने बिना कमीशन कोटा बूंदी में स्वयं सहायता समूहों के उत्पादों को ऑनलाइन बाजार में उपलब्ध कराने की सहमति दी है। तो कोटा में ओम बिरला ने कोटा बूंदी को सेल्फ हेल्प ग्रुप्स बनाने के सफलता का मॉडल बनाने की बात कही है। यदि ये आज का करंट अफेयर्स का एनालिसिस आपको पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। धन्यवाद।